हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 पर बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण है। विकल्प ए 2x प्लस वाई बराबर 3, विकल्प बी x माइनस 2y बराबर 3, विकल्प सी x प्लस 2y बराबर 3 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है और हमें इस वृत्त के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। वृत्त का अभिलंब, वृत्त का अभिलंब सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, से होकर जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमें देखो क्या करना है। एक वृत्त का मतलब वृत्त का समीकरण दिया हो ना, यहाँ पे इसको सी बोल लेते हैं एक बार। 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। तो इसका केंद्र निकालने के लिए पहले यहाँ पर देखो दो को बेनिस्ट लेके यहाँ पे उस तरफ भेजेंगे, यानी कि x² प्लस में y² माइनस x माइनस का 5/2y आएगा प्लस में 3/2 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से देखो केंद्र क्या होता है, अगर इस रूप का होना समीकरण, ठीक है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इस प्रकार का समीकरण हो तो उसमें केंद्र के निर्देशांक माइनस जी कोमा माइनस एफ होते हैं। तो यहाँ पे केंद्र क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे g अर्थात जो x का गुणांक का आधा है, तो x का गुणांक हमारा -1 है, इसका आधा कर दिया -1/2 आएगा। अब माइनस जी होता है ना केंद्र में, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। फिर देखो जो y का गुणांक होता है ना उसका आधा करते हैं तो हमारा f आ जाता है। तो y का गुणांक यहाँ पे -5 है, इसका आधा करेंगे -5/4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र के लिए यहाँ पर माइनस का f आता है ना, तो प्लस का 5/4 आएगा। तो ये तो वृत्त का केंद्र आ गया। अब जो अभिलंब है ना वो बिंदु 1,1 से भी जा रहा है और इस केंद्र से भी जा रहा है। तो हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो कि दो बिंदुओं, एक तो 1,1 से जा रही हो और एक 1/2 5/4 से जा रही हो। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के लिए देखो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 करते हैं। तो हमने एक बार के लिए 1,1 बिंदु को x1 y1 बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो y माइनस y1 बराबर इस रेखा का जो प्रवणता है वो निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अब अभिलंब का समीकरण लिख रहे हैं। तो प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगी, देखो 1 माइनस में 5/4, ठीक है, बट्टा में क्या आएगा 1 माइनस 1/2, ये प्रवणता आ गई, और गुणा में क्या आएगा x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1, ये बनेगा अभिलंब का समीकरण। तो इसको देखो हल करते हैं आगे, तो y माइनस 1 बराबर में देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 4 माइनस 5 यानी कि -1/4 आएगा, और यहाँ पर नीचे क्या आने वाला है 1/2। तो देखो -1/4 और यहाँ पर 1/2 ऊपर आके 2 बन जाएगा। ठीक है, और गुणा में क्या है x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे 2 है ना, 4 को विभाजित कर देगा 2 बार। तो देखो 2y माइनस में 2 बन गया, यहाँ पे माइनस को अंदर गुणा किया तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखो इस तरफ लेके आए पद को, तो x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर में देखो -2 उस तरफ गया तो 1 प्लस में 2 3 बन गया। ये हमारा अभिलंब का समीकरण आ गया, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।